नमस्कार, बहुत स्वागत है। नादी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी। बाल श्रम निषेध दिवस यानी कि एंटी चाइल्ड लेबर डे पर बाल श्रम की बातें तो बहुत की जाती हैं, लेकिन बाल श्रम रोकने की कोई भी सार्थक पहल नहीं हो पाती। यही कारण है कि साल दर साल ऐसे बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है जो स्कूल जाने की जगह काम पर जाते हैं और परिवार के लिए कमा कर लाते हैं। भारत में तो बाल श्रम का सबसे खतरनाक पहलू यह भी है कि यहाँ पर खेती से जुड़े कामों को बाल श्रम की श्रेणी में रखा ही नहीं जाता, जिसके चलते एक तरफ जहां हमारे लोक सेवक, चरवाहा, स्कूल जैसे अव्यावहारिक प्रयोग करते हैं और वहीं दूसरी तरफ खेती करने वाले अभिभावक बच्चों को खेती से जुड़े कामों में लगा देते हैं, जिसके चलते देश में करीब 60 लाख बच्चे खेती से जुड़े कामों में लगे हुए हैं और यह सबसे बड़ी संख्या है। और इस पर भारतीय दंड संहिता 1860, बंधुआ श्रम प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976, बाल श्रम निषेध और विनियम अधिनियम 1986, किशोर न्याय देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2000 जैसे कानून चाहकर भी लागू नहीं किए जा सकते, क्योंकि एक तरफ वोट बैंक का सवाल पैदा हो जाता है तो वहीं दूसरी तरफ कानूनी एजेंसियां भी हाथ डालना उचित नहीं समझती। इसलिए ये कानून किताबों में बंद है। ऐसे में बाल श्रम पर रोक कैसे लग सकेगी, इस सवाल का जवाब तलाशते हैं। पहले देखिए रिपोर्ट। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2026 की थीम है बाल श्रम को रेड कार्ड, बच्चों के लिए उचित खेल, वयस्कों के लिए अच्छा काम। यह विषय बाल शोषण को रोकने और वयस्कों के लिए बेहतर आजीविका सुनिश्चित करने के बीच के संबंध को उजागर करता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी यह अभियान मोरक्को के मराकेश में आयोजित छठे वैश्विक सम्मेलन की प्रतिबद्धताओं को मजबूत करने और बाल श्रम को पूरी तरह समाप्त करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने पर केंद्रित है। आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर चिंता करना जरूरी है। भारत के 1.1 करोड़ और दुनिया के 18 करोड़ बाल श्रमिकों की जो अभी भी शिक्षा ना पाकर मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। सरकार अपनी तरफ से लगातार बाल मजदूरी को रोकने के लिए काम कर रही है, लेकिन अभी तक ये पूरे तरीके से खत्म नहीं हो पाया है। भारत समेत दुनिया के सभी देश शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन आज भी भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बच्चों से बाल मजदूरी कराई जा रही है। बाल मजदूरी की सबसे बड़ी वजह गरीबी है, जिसके कारण बच्चों को मजदूरी करना पड़ता है। भारत में बाल श्रम को लेकर स्पष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 5 से 14 आयु वर्ग के 1 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे बाल श्रम की दलदल में धकेले गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में लगभग 18 करोड़ बच्चे बाल श्रम के लिए मजबूर हैं। अच्छी बात यह है कि इनकी संख्या घट रही है। भारत में मजदूरी करने वाले बच्चों में एक बड़ी संख्या ग्रामीण इलाकों से ताल्लुक रखती है। आंकड़ों के मुताबिक लगभग 70% बाल मजदूरी की जड़ें ग्रामीण इलाकों में ही फैली हैं। वहीं देश में 2011 के आधार पर सेक्टर आधारित बाल मजदूरी पर नजर डालेंगे तो बच्चों की सबसे बड़ी आबादी यानी 32.9% खेती से जुड़े कामों में लगी है, जबकि 26% बच्चे खेतीहर मजदूर हैं, यानी करीब 60 लाख बच्चे खेती से जुड़े काम कर रहे हैं। भारत में बाल मजदूरों की सबसे ज्यादा संख्या 5 राज्यों में है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है। यहाँ बाल मजदूरों की कुल संख्या लगभग 55% है। सबसे ज्यादा बाल मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार से हैं। उत्तर प्रदेश में 21.5% यानी 21.80 लाख और बिहार में 10.7% यानी 10.9 लाख बाल मजदूर हैं। राजस्थान में 8.5 लाख बाल मजदूर हैं। पूरी दुनिया में बाल मजदूरों की सबसे ज्यादा संख्या अफ्रीका में है। अफ्रीका में 7.21 करोड़ बच्चे बाल श्रम की कैद में हैं, जबकि एशिया पैसिफिक में 6.21 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं। दुनिया के सबसे विकसित कहे जाने वाले देश अमेरिका में भी बाल मजदूरों की संख्या 1 करोड़ के पार है। नियमानुसार कोई भी व्यक्ति अगर 14 साल से छोटे बच्चे से काम कराता है तो उसके खिलाफ बाल श्रम के खिलाफ महत्वपूर्ण कानूनों में भारतीय दंड संहिता 1860, बंधुआ श्रम प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976,
बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986, किशोर न्याय देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत कार्रवाई हो सकती है। वहीं 14 वर्ष से कम आयु या 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे को किसी खतरनाक व्यवसाय या प्रक्रिया में नियोजित करता है तो उसे 1 से 6 महीने के बीच जेल की सजा या 20,000 से 50,000 के बीच जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। लेकिन इतने सख्त कानूनों के बाद भी बाल श्रम साल दर साल बढ़ता जा रहा है। भारत भर में बाल मजदूर कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों जैसे ईंट भट्टों, कालीन बुनाई, परिधान निर्माण, घरेलू सेवा, खाद्य भोजनालयों, गन्ना खेतों, मत्स्य पालन और खनन में पाए जा सकते हैं। बच्चों को यौन शोषण और बाल पोर्नोग्राफी के उत्पादन सहित कई अन्य प्रकार के शोषण का भी खतरा है। डेस्क रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो देखिए, अब इस पूरे मामले को लेकर हम खास चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी को रूबरू करा देते हैं। जहां वेंकट रेड्डी, नेशनल कन्वीनियर एमपी फाउंडेशन हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही मनोज कुमार मंडलोई, श्रम निरीक्षक हमारे साथ जुड़े हैं, रूपाली जैन समाज सेवी हैं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत करना चाहूंगी। और सबसे पहले अगर बात की जाए इस पूरे मामले को लेकर, बच्चों को जिस तरह से मजदूरी करवाई जा रही, रूपाली जी मैं आपसे ये पहला सवाल लेना चाहूंगी। अगर आप एक समाज सेवी हैं, समाज सेवक के तौर पर ऐसे कौन से काम हैं जो किए जाएं ताकि संख्या लगातार कम होती जाए? रूपाली जी, आपका डिवाइस अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सबसे पहले नमस्कार सभी को। और एक बहुत ही अच्छा विषय आज बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर हमने उठाया है। देखिए, बाल श्रम जो है इसको सिर्फ हम एक सामाजिक बुराई न माने, हमको समझना होगा कि ये सामाजिक बुराई नहीं है बल्कि एक बच्चे के सुनहरे भविष्य की हत्या है। अब अगर किसी बच्चे को स्लेट या किताब की जगह अगर हम उसको औजार थमा दे रहे हैं या उसको चाय का कप थमा दे रहे हैं तो सब सिर्फ एक बच्चे के भविष्य को या एक बच्चा नहीं खो रहे हैं हम, बल्कि हम हमारे संभावित हमारे भविष्य के किसी वैज्ञानिक, शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर को खो रहे हैं। तो बाल श्रम को सिर्फ एक दृष्टिकोण से देखना कभी भी उचित नहीं है। कई बार हमने देखा है कि हम जब बाल श्रम की बात करते हैं तो हमारे इमेजिनेशन में बहुत जल्दी से क्लिक होता है एक काम करता हुआ बच्चा या मजदूरी ढोता हुआ बच्चा, हमारे दिमाग में यही इमेजिनेशन होती है। पर कभी हमने इसके एक साइड को नहीं देखा है कि बाल भिक्षावृत्ति भी उसी बाल श्रम का हिस्सा है। जो कई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है इसके लिए, कई यूनिवर्सिटीज, कई गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर काम कर रही है। तो हम देख रहे हैं कि 182 जो उनका कन्वेंशन नंबर है उसके अकॉर्डिंग सबसे वर्स्ट फॉर्म अगर कोई कैलकुलेट किया गया है तो वो चाइल्ड लेबर में चाइल्ड बेगिंग को सबसे वर्स्ट फॉर्म माना गया है। कई ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर 1098 जैसे हम जानते थे 1098 पर खबर की जाती थी, लेकिन एक पेंसिल ऐप का अवेयरनेस जो है वो लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है कि कहां पर आप बाल श्रम की शिकायत करें। लोगों के अंदर जागरूकता तो हमने बहुत फैला भी है, लेकिन लोगों को जिम्मेदारी का एहसास, उनके कर्तव्य का बोध कराना बहुत आवश्यक है कि चलते फिरते कई बार हम बच्चों को देखते हैं बाल श्रम करते हुए, लेकिन हम इग्नोर करके निकल जाते हैं। हमने अपनी जिम्मेदारी, हमने वो प्लेटफॉर्म की अवेयरनेस आज भी नहीं है कि कहाँ हमें सूचना देनी और हमें सूचना देनी भी है, ये भी जिम्मेदारी तय करना बहुत आवश्यक है। तो मुझे लगता है कि कई ऐसी बातें हैं जो बाल श्रम से जुड़ी हुई हैं, बाल श्रम से संबंधित कानून है जो लोगों तक पहुंचाना है, लोगों को ये समझाना है कि एक बच्चे का भविष्य खतरे में नहीं है बल्कि एक परिवार का भविष्य खतरे में है। कई ऐसे अपराध हैं जो आज बाल श्रम से जुड़ गए हैं। आप जैसे मैं इंदौर की बात करूं तो इंदौर के सराफा में अगर आप चले जाएंगे, वहां पर जो सोने की गठाई की जो दुकानें हैं, ज्वेलरी शॉप है, आपको अंडरग्राउंड एक शॉप पर 100 बच्चे दिख जाएंगे जो उनकी आंख को खराब, क्योंकि वो एसिड में काम कर रहे हैं, सोने को धोने का काम कर रहे हैं, पॉलिश करने का काम कर रहे हैं। लगातार उनकी आप देखेंगे ना तो उनकी चेहरे, उनकी स्किन डिसीज और ऐसी कई गंभीर बीमारियों से वो लोग ग्रस्त होते जा रहे हैं। बच्चे दिन भर अंधेरे में काम कर रहे हैं, वो धूप नहीं ले पा रहे हैं तो उनके शारीरिक विकास नहीं हो पा रहा है, कई बीमारियों से वो ग्रस्त हो रहे हैं। ये सब सारे साइड हैं जो हमको देखने की जरूरत है।
समझने की आवश्यकता है। जैसे मैं बाबा साहेब अम्बेडकर का अगर बात करूं कि उन्होंने बाल श्रम पर और शिक्षा पर एक बात कही थी कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, लेकिन बाल श्रम बच्चों को इस शिक्षा रूपी दूध से वंचित कर रहा है। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी मानकर इसको छोड़ देना सबसे बड़ा गंभीर अपराध है उस समाज का, जो समाज हम जैसे लोगों से, हम जैसे जागरूक नागरिकों से बनता है। हम लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि हमारी अपनी जिम्मेदारी क्या है। आस पड़ोस में आप देखेंगे कई दुकानों पर काम करते हुए, कई बिल्डिंग जो बन रही है उसमें काम करते हुए आपको मजदूर मिल जाएंगे। फिर मैं अपनी चूंकि एक गंभीर अनुभव हम लोगों को भी इस दिशा में हुए, जब हमने इंदौर को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने में काम किया तो लगभग 928 बच्चों को हमने रेस्क्यू किया है, जो इसी बाल भिक्षावृत्ति यानी बाल श्रम का हिस्सा रहे हैं, जो कहां से किडनैप करके ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के शिकार विक्टिम्स, ये बच्चे जो कहीं ना कहीं उनका भविष्य पूरा अंधकार में चला गया था। आज वो बच्चों के माता पिता चिन्हित नहीं हो पाए हैं। वो बच्चे आज तो शिक्षा से जुड़ गए, लेकिन कई वर्षों तक उस टॉर्चर को झेलते रहे, उस बेसिक शिक्षा, बेसिक स्किल को से दूर हो गए। तो इसके कारणों पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि सिर्फ गरीबी एकमात्र कारण नहीं है कि गरीबी की वजह से जो है वो बच्चे बाल श्रम के उसमें आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो बच्चे, जो माँ बाप अनअवेयर हैं या जो माँ बाप ऐसी कई योजनाओं को से वंचित है जिसकी वजह से उनको अपने बच्चों को बेचना पड़ रहा है, और यही बच्चे जो है कहीं ना कहीं श्रम से जोड़े जा रहे हैं। तो श्रम कानून से हमको अवगत कराना हमारी भी जिम्मेदारी है। हम अपने आप को अपडेट रखना, सिर्फ सरकार के भरोसे बैठने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और हमको ये एक जिम्मेदारी सबकी अपनी अपनी तय कर लीजिए कि हमको बच्चे क्यों आज आप हमारे मैं आपके माध्यम से अगर मैं जनता से पूछूं कि क्या वो अपने बच्चों को बाल श्रम में भेजना चाहेंगे, तो डेफिनेटली हमको आंसर मिलेगा नहीं। बिल्कुल। तो जब हम अपने बच्चों को नहीं भेज सकते हैं तो हम दूसरे के बच्चों को काम करते हुए हम कैसे देख सकते हैं? तो हमको अपनी आंखों को ऐसे दृश्यों को देखने का आदी नहीं बनाना चाहिए, बल्कि हमको अपनी जिम्मेदारी का बोध करते हुए हमको सबको, आसपास के लोगों को भी जागरूक करना है। क्योंकि हमारे आसपास देखेंगे आप, चौराहों पर मिल जाते हैं हमको बाल श्रम करते हुए, बाल भिक्षावृत्ति करते हुए कई बच्चे हमको मिल जाते हैं जो पेंसिल बेचते हैं या बुके बेचते हैं या कोई दूसरी आइटम्स बेचते हैं। ये सब क्या है? तो लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि 14 वर्ष से कम उम्र का अगर बच्चा कोई भी काम में लिप्त है तो वो बाल श्रम उसके ऊपर थोपा गया हुआ है, और इसके खिलाफ आवाज उठाना हमारा नैतिक कर्तव्य होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी हो जाता है ये कि आपसी जागरूकता भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी संख्या लगातार कम की जा सकेगी। वेंकट रेड्डी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेशनल कन्वीनर हैं एमवी फाउंडेशन के। अगर बात करें हम वेंकट जी, तो देखिए आपके सामने भी ऐसे कई मामले सामने आते होंगे। संख्या कई बार ऐसी देखी जाती होगी कि श्रम करते हुए बच्चे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बात की जाए तो बाल विवाह को लेकर के बहुत सारे ऐसे अभियान चलाए जाते हैं आपकी फाउंडेशन के द्वारा, तो कैसे इनको कम किया जाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा टॉपिक पे आप डिस्कशन किए। एक्चुअली 10 साल हो गया कानून बदला के, 2016 में कानून बदलाव किए थे, अमेंडमेंट किए थे, और बच्चा 14 साल के अंदर जो बच्चे हैं पूरा बाल मजदूरी है। जो स्कूल नहीं जाता है वो बाल मजदूरी है। वो डेफिनेशन से केंद्र सरकार ने एक अच्छा कानून बनाया। लेकिन अभी हमारा प्रोग्राम में देखेगा, अभी किधर भी देखेगा तो बहुत बच्चे ऐसे हैं स्कूल के वंचित है। स्कूल के वंचित माने बाहर जो बच्चे हैं वो काम पे है, वो वेतन से काम है या न वेतन से काम है, काम करते हैं। स्पेशली ये लड़कियां जो है, जो वो बहुत काम उनका इनविजिबल है, वो दिखता नहीं, वो काम बाल मजदूर का हिसाब में नहीं आता है, लेकिन वो एजुकेशन के वंचित है। जो एजुकेशन के वंचित है वो बाल मजदूरी है। इसमें 2 किस्म का काम है। एक है सिविल सोसाइटी हमारे वैसे काम करने में, लेकिन गवर्नमेंट्स का जो स्कूल्स बनाना, स्कूल्स को लाना बच्चों को, अभी हम देख रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंटेशन, आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र, ये कंपल्सरी करके बच्चों को स्कूल में नहीं आने का भी एक बड़ा बोझ उठा रहे हैं बच्चे, और बाल मजदूरी बन रहे हैं। और दूसरा चीज ये है कि अर्बन सेंटर्स में ज्यादा लोग, इसके पहले गाँव में थे बच्चे, अभी जो अर्बन डेवलपमेंट हो रहा है साउथ में, डेफिनेटली इतना हैदराबाद, चेन्नई और तिरुपुर, माइग्रेंट चाइल्ड लेबर
बहुत सारे बच्चे परिवार के साथ जाते हैं और परिवार के छोड़ के खुद जाते हैं बच्चे। बहुत बच्चे ऐसा मध्य प्रदेश बिहार में हम देखे हैं कि ये बच्चे पलायन जाते हैं, इंटरसिटी जाते हैं और कलकत्ता वैसा बड़ा बड़ा शहर में जाते हैं। तो ये बच्चों को कानून लागू करने का जिम्मेदारी बनता है सरकार का, और सरकार का लेबर डिपार्टमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, नेशनल चाइल्ड लेबर एलिमिनेशन का एक प्रोग्राम था केंद्र सरकार में, वो 10 साल से वो निकाल दिए। राज्य सरकार वो लोग लागू नहीं करते हैं। तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। देखिए, बच्चे को बाल मजदूरी ठीक है, वो कंसर्न है, लेकिन इसके लिए स्कूल्स बनाना है, इसका सेपरेट स्कूल्स बनाना है, बजट बनाना है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके बजट बनाना है। और एंटरटेनमेंट मिस हो रहा है बच्चे, तो वो एक है। तीसरा पॉइंट मैं बोलने का है कि बहुत बड़े बड़े कंपनीज उनका सप्लाई चेन में, अब फॉर एग्जांपल DHL है, DHL बड़ा कंपनी है रियल एस्टेट का। वो रियल एस्टेट का कंपनी में उनका ब्रिक कौन बना रहा, उनका कौन ये ब्रिक्स में बच्चे नहीं है बोल के उन्हें साबित करना पड़ेगा। तो बड़े बड़े कंपनीज जो है उनका जिम्मेदारी भी बनता है बाल श्रम मुक्त का मटेरियल बनाना है लेवल के लेके। तो उनका भी जिम्मेदारी, गवर्नमेंट का जिम्मेदारी, सिविल सोसाइटी का जिम्मेदारी, तीनों मिलके। और फाइनली मैं बोलता हूं कि बाल श्रम मुक्त प्रदेश बनाना है। एक गांव बाल श्रम मुक्त होगा क्या? आपका स्टूडियो है, बाल श्रम मुक्त है, एक बोर्ड लगाना है। हमारा ऑफिस है, बाल श्रम मुक्त। ऐसा कुछ योजना बनाने से ये स्ट्रीट हम लोग सिकंदराबाद में बनाए थे, पूरा शॉप ओनर्स को बोले कि आप लोग पूरा बच्चों को नहीं लगाना है और बाल श्रम मुक्त स्ट्रीट बनाना है। सो बाल श्रम मुक्त बनाने के लिए एक योजना बनाना है। ये बड़े स्तर पर PM से लेके ग्राम सरपंच तक, प्राइम मिनिस्टर से लेके ग्राम सरपंच तक ये तय करना है कि उनका एरिया में बच्चे काम पे नहीं रहेगा, पूरा बच्चे स्कूल में रहने का। और एक लास्ट पॉइंट मैं बोलता हूं कि स्कूल्स जो सेकेंडरी स्कूल्स है, केवल 50% से थोड़ा ज्यादा बच्चे स्कूल में है सेकेंडरी में। दैट मीन्स 16-17 बच्चे, बाकी बच्चे किधर है? बाकी बच्चे मजदूर में है, वो क्लियर दिखता है। तो ये आंकड़ा पूरा नीति आयोग ने बनाया। तो बच्चों को 1 से 12 तक स्कूल लगाने के लिए रहना चाहिए, बाल मजदूरी हटाने के लिए। सो बाल मुक्त, बाल श्रम मुक्त क्षेत्र बनाने का एक योजना बनाएगा तो इसका हल निकलेगा। बिल्कुल, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वेंकट जी कि सिर्फ शिक्षा फ्री करने से या मतलब कहा जाए तो ये अकेला काफी नहीं होगा। लोगों के बीच जागरूकता फैलाना भी बहुत जरूरी हो जाता है। सरकार के द्वारा योजनाओं के माध्यम से जानकारी दी जाए ताकि लोगों को ये मालूम चल सके कि अगर वो अपने बच्चों से गरीबी के लिए काम करवा रहे हैं, उनसे मजदूरी करवा रहे हैं, तो वो सिर्फ आज की कमाई है, उनका भविष्य इससे खराब हो रहा है। जी, जो शोषण करता है उसके ऊपर दबाव डालना चाहिए। तो माँ बाप तो गरीब है, लेकिन जो काम ले रहा है, दबाव वाले काम ले रहा है, बड़े बड़े कंपनीज काम ले रहा है, वो कंपनीज के ऊपर ज्यादा बोझ डालना पड़ेगा। आपका कंपनीज में बच्चे नहीं रहना, बच्चे आपका एरिया में अगर माँ बाप काम कर रहे तो उनका बच्चे के स्कूल के लिए सपोर्ट करना। सब लोग मिलके, ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। गरीब माँ बाप से छोड़ के सब लोग सोसाइटी अगर जिम्मेदारी लिएगा तो ये बच्चे जरूर स्कूल जाएंगे और जरूर स्कूल में स्कूल रहना चाहिए। स्कूल ही एक रास्ता है। बाल मजदूर का खिलाफ स्कूल ही एक रास्ता है, क्योंकि स्कूल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिल्कुल, पर कई बार ऐसा भी होता है कि अगर कोई बच्चा किसी दुकान पे काम करने जा रहा है और वो जब अपने हालात बताता है कि मैं बहुत गरीब परिवार से हूं, तो दुकानदार भी उसे काम पे रख लेता है इंसानियत के तौर पर। तो इस पर हम क्या कहेंगे? रूपाली जी, आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, 2 विषयों को समझना बहुत आवश्यक है कि अगर जैसे बच्चे जाते हैं काम करने वाले, मैंने कहा जैसे अपने बच्चे को हम काम करते हुए नहीं देख सकते, हम उनको शिक्षित होते हुए देखना चाहते हैं। ठीक वैसे ही अगर ये ह्यूमैनिटी
सभी लोगों में आ जाएगी, तो वो उसके माँ बाप की काउंसलिंग करेगा, उस बच्चे की काउंसलिंग करेगा, उसको ये समझाने का प्रयास करेगा कि आपके लिए शिक्षित होना, आपका शिक्षित होना, शिक्षा प्राप्त करना आपका अधिकार है और अभी आपको उसी की जरूरत है। रही बात गरीबी और इस विषय को देखने के लिए, तो जैसे कि अभी सर ने बताया, मैं दूसरे पॉइंट पर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि ये तो बात होगी उन बच्चों की कि जिनके माँ बाप गरीब हैं या चाहे मजदूरी के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में मूव करते हैं, वो शिक्षा से वंचित हो जाते हैं क्योंकि स्कूल में एडमिशन और इस तरह की प्रणाली को के लिए वो लोग अवगत नहीं होते। लेकिन क्या उन बच्चों का क्या जो तस्करी के माध्यम से लाए गए हैं, एक एक शहर में अगर हम बात करें तो 2-2 हजार की संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिनके ना परिवार का कोई अता पता है और ना ही उनके किसी भी परिजन का कोई अता पता है। ऐसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड या ऐसी बाल संरक्षण समिति की हम बात करें तो कितने बच्चों को कहाँ रखेंगी, ऐसी कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं की है। जितनी भी CWC या CLC संस्थाएं चलाने वाली है, उनकी संख्या, उनकी कैपेसिटी इतनी कम है कि इतने बच्चों को वो रख ही नहीं पाएंगे। तो उस दृष्टिकोण से भी सरकार को सोचने की आवश्यकता है कि इस तरह के भवन बनाए जाए, इस तरह के स्कूल्स बनाए जाए जहां पर जो बोर्डिंग का भी काम करे वो बच्चे वहां रहे और वो बच्चे शिक्षित हो, क्योंकि रेस्क्यू करना उसी दृष्टिकोण से सार्थक होगा जब रेस्क्यू किए गए बच्चों के पुनर्वास की व्यवस्था बहुत ही प्रॉपर वे में हो, तभी हो सकता है। तो हर बच्चे अपने माँ बाप के साथ नहीं है, क्योंकि मैं देखती हूँ जब यहाँ पर इस तरह से काम हो रहा है इंदौर शहर में, तो लाखों ऐसे बच्चे हैं जो पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे बच्चे घूम रहे हैं जो किसी ऑर्गेनाइज्ड गैंग का हिस्सा है, किसी सिंडिकेट के हत्थे लगे हुए बच्चे हैं। अब वो उनके परिवार को चिन्हित करना इसलिए भी नामुमकिन हो रहा है, गैंग्स के इनके द्वारा उनकी फिंगरप्रिंट्स को पूरी तरह से खींच दिया गया है। आंखों में पता नहीं कौन सी ड्रॉप डाली जाती है जिससे रेटिना उनका कोई भी डिवाइस रेटिना कैच नहीं कर पा रही है। तो ना ही हम उनके आधार कार्ड से को डाउनलोड कर पा रहे हैं, ना उनके पते को ढूंढ पा रहे हैं, ना उनके परिवार को ढूंढ पा रहे हैं। ऐसे बच्चों के पुनर्वास की व्यवस्था सरकार को करने की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी हो जाता है रूपाली जी। सरकार की ओर से भी जागरूकता फैलानी चाहिए ताकि वह अपने बच्चों का ध्यान रखें। और जिस तरह से आपने बोला कि कई ऐसे बच्चे जिनका परिवार मिल ही नहीं पाता है, वो अपने बच्चों से मिल ही नहीं पाते हैं, उसको लेकर भी काफी कुछ सोचने वाली बात है। श्रम निरीक्षक हमारे साथ जुड़े हैं मनोज कुमार मंडलोई। मनोज जी, आप क्या बोलना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? लगातार जो बच्चों की संख्या है वो बढ़ रही है श्रम की ओर। मनोज जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो जी, हमें पानी लगा रहा तो आ रही है। तो मनोज जी से संपर्क हो नहीं पा रहा है। और खैर, इस खास चर्चा के लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और काम को लेकर के हम बात कर रहे हैं कि बच्चों से जो काम करवाया जा रहा है, जो परिश्रम करवाया जा रहा है, जो उनसे मजदूरी करवाई जाती है, वो आगे उनका भविष्य खराब करती है। और इसी के चलते सभी से ये आग्रह भी अनादि टीवी करता है, ये अपील करता है कि जहां भी श्रम करते बच्चे दिखाई दिए उनको समझाया जाए, उनको समझाइश दी जाए कि वह अपना भविष्य ऐसे खराब ना करें। खैर, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए अनादि टीवी पर। नमस्कार।